मैं धर्मेंद्र पटेल और कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आज आपको हम अपने साथ ना तो कुल्लू, ना तो मनाली और ना तो नैनीताल ले जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसी जगह की सैर कराएंगे, झारखंड के एक ऐसे पर्यटक स्थल की सैर कराएंगे जहां पे बदलते मौसम के अनुसार ये तीनों चीज आपको वहां देखने को मिलेगी। जी हां, रांची से 32 किलोमीटर और रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूर हम बात कर रहे हैं पतरातू घाटी, पतरातू डैम की, जहां की सुंदर मनोरम घाटियां और डैम की ये मनोरम तस्वीर आपको कभी नैनीताल तो कभी कुल्लू तो कभी शिमला का आनंद देगी। सबसे बड़ी बात है कि जो डैम के नज़दीक के किनारे जो आपको हम कुछ वोट की तस्वीर दिखा रहे हैं, वो वोट को जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण सजाते हैं, आपको लगेगा जब आप बीच डैम के पानी के हिलकोरों के बीच आप जब पहुँचेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कश्मीर का आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ, कुछ बात ही निराला है पतरातू डैम की, इसीलिए विगत 4 सालों में यहाँ पे लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। सैलानियों की संख्या का अनुमान आप इस तरह से लगा सकते हैं कि पतरातू के आसपास लगभग 1 दर्जन के आसपास लेक रिसोर्ट्स हैं और ये सभी मार्च तक बुक है, यानी मार्च तक यहाँ पे जो ठहरने की जो व्यवस्था होती है वो सभी बुकिंग में हाउसफुल चल रहा है। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या की तादाद ठंडी के समय यानी कितना बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो इस समय जो सबसे बड़ी खास बात होती है कि यहाँ पे साइबेरियन पक्षी दिसंबर के महीने में आते हैं, जो कि नौका विहार के दौरान आपको एक अलग अनुभव कराएंगे। तो साइबेरियन पक्षी को भी देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि कल तक झारखंड जो सिर्फ कोयले उत्खनन, अभ्रक उत्खनन या फिर स्टोन उत्खनन के लिए जाना जाता था, अब वो एक पर्यटक हब के रूप में भी जाने लगा है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब रांची से आप 32 किलोमीटर दूर पहुंचेंगे तो पहाड़ के 3 तरफ से पहाड़ की सुंदर घाटियों में बसा यह क्षेत्र आपको एक अलग अनुभव देगा। पतरातू डैम के विकास के बाद जो है यहाँ पे लगातार स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया दिखा है पिछले 4 सालों में पतरातू में, क्या कुछ नया देखने को मिलता है। निश्चित रूप से बहुत विकास हुआ है जब से ये पर्यटन विहार और ये रिजॉर्ट यहाँ बना है, तब से यहाँ सैलानियों की संख्या सैकड़ों नहीं लाखों में प्रतिवर्ष इस 3 महीने में रहती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, घाटी से होते हुए यहाँ आते हैं, यहाँ क्रूज की व्यवस्था है स्थानीय लोगों द्वारा। वो अभी देखेंगे इस सीज़न में शिकारा बोट का निर्माण किया गया है, आपको एकदम वो कश्मीर वाला फील यहाँ आएगा, उससे अच्छी सुंदरता यहाँ है। और क्रूज है, इतना अच्छा रिजॉर्ट है, चारों तरफ से घिरा हुआ, इस डैम के चारों तरफ से घिरा हुआ ये पहाड़ है। और इसी बीच में टापू में भी एक रिजॉर्ट बनाया गया है राज्य सरकार द्वारा, और लगातार राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष कुछ न कुछ सतत विकास इस क्षेत्र में किया जा रहा है, चारों तरफ डैम के किनारे चारों तरफ। तो अच्छा है और कुछ कंटिन्यू विकास करने की आवश्यकता है। साथ साथ ही जेटीडीसी के अधीन आता है, झारखंड टूरिज्म के अधीन आता है। यहाँ की सारी रूमें बुक रहती हैं, लगभग 40 और 20 60 है, और बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सरकार को इससे और बोर्ड से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ साफ सफाई जेटीडीसी को ध्यान रखना होगा स्थानीय स्तर पे। डैम, चूँकि यह डैम का पानी जो है यहाँ मिलिट्री कैंट से लेकर CCL और जिंदल और PTPS, यहाँ ग्रामीण लोग इसी डैम का पानी पीते हैं। और गंदगी का जो अंबार है वो रिजॉर्ट की जवाबदेही है, जेटीडीसी की जवाबदेही है, लेकिन उस सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। आप चले जाएंगे अभी पाथवे पे, सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कचरे के अंबार से भरा हुआ है। ये किसकी जवाबदेही है? हम लोगों ने प्रशासन को भी इसको सूचित किया, जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को। तो ये इस पर थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। कुछ अभी यहाँ स्थानीय लोग जो रोजगार से जुड़े हुए हैं सैकड़ों नावों के माध्यम से, तो जेटीडीसी G20 के बाद से यहाँ जो पर्यटक नीचे आते थे घूमने के लिए, उन पे गेट लगा के वेल्डिंग करके रोक लगा दिया गया है। तो ये भी एक समस्या है। यहाँ के लोग स्वरोजगार जो कर रहे थे अपना नाव बना के, अपना बोट चला के, तो उस पर थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुआ है। इस पे भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको खोलने की आवश्यकता है। साथ साथ अभी इस डैम का जो पानी हम लोग पीते हैं, तो गंदगी का
इसके निवारण का उपाय करना चाहिए। अभी पता चला है कि यहाँ डैम के किनारे लाश भी जलती है, इसी को पानी पीते हैं। कुछ तस्वीरें और भी हम दिखाएंगे। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, अमूमन हर पर्यटक स्थल पर इस तरह की समस्या आती है स्वच्छता को लेकर। एक तस्वीर जो आपको हम डैम का दिखा रहे हैं, ये साइबेरियन पक्षी की है। आप देख रहे होंगे दिसंबर से फरवरी तक ये पक्षी सुदूरवर्ती इलाकों से, यानी कि सुदूर देश से यहाँ पे पहुँचते हैं पतरातू डैम में, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा लुभावना होता है पर्यटकों के लिए और इसको लोग देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है, क्योंकि सड़क के किनारे दर्जनों लाइन होटलें, ठेला, खमचा, ये सब जो है सृजन हुआ है। साथ ही साथ जो है बोट, जो स्थानीय ग्रामीण है वो नौका विहार कर इन चीज़ों का स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर रहे हैं। तो कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है 4 सालों में पतरातू कितना बदला है। काफ़ी बदला है और यहाँ पर्यटन स्थल पर मनोरंजन का साधन भी प्रतिदिन कुछ न कुछ और अच्छा होते जा रहा है। और जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके लिए सबसे अच्छा स्थान है कि रात हो या दिन हो सुरक्षित है, अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ पर उनका आना लगातार जारी है। उसमें थोड़ा सा हम लोग स्थानीय स्तर से कभी सुबह मॉर्निंग रांची निकलते हैं या डैम तरफ घूमने आते हैं तो एक परेशानी समझ में आता है कि अभी सीजन आ रहा है। अभी करीब 5 बजे भोरे से 8 बजे तक करीब 2-4 बसें और कभी 15-20 बसें भी आती हैं, जिसमें कि बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी आती हैं और उसमें लगभग महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। और उनको बाहरी कैंपस से बाहर ऐसा लगता है कि शौचालय की काफ़ी समस्या है और लोग सुबह दिनचर्या सही से नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको समय पर वो पर्यटक स्थल घुस भी नहीं सकते हैं और अंदर घुसने के लिए एक समय होता है, उससे पहले वो लोग मॉर्निंग आ जाते हैं। तो एक शौचालय की व्यवस्था अच्छी अगर बाहर हो जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ के बाहर से आने वालों की काफ़ी सुविधा होगी और संतुष्ट और शांति मन से वो अपना। एक चीज़ ये है जो स्थानीय स्तर पर खुल कर आया है कि कहीं न कहीं जो है रोजगार को लेकर जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो स्थानीय स्तर पर सड़क के दोनों किनारे शौचालय की व्यवस्था है, यानी सड़क के किनारे पर्यटकों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर कितना रोजगार उत्पन्न हुआ है। रोजगार उत्पन्न तो सर यहाँ बहुत, यहाँ जो चल रहा है नाव वाला हम लोग तो 18-20 साल से चल रहे हैं और जो बहुत लोग हैं जो नया जुड़े हैं और यहाँ रोजगार कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग स्वागत करते हैं, कोई भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं उसको हम लोग जोरदार स्वागत करते हैं और हर साल की तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि बढ़िया से घुमा के और सुरक्षा के साथ उन लोग को यहाँ से विदाई करें। और ये हम लोग इसके लिए हम लोग पूरा मोटर बोट और चप्पू बोट में हमेशा जैकेट तैयार रखते हैं और अच्छा से अच्छा व्यवस्था देने का हम लोग कृपा करते हैं। देखिए, ग्रामीणों की जो एक सबसे बड़ी जो ये एक उद्देश्य जो है अहम रहता है कि जो यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। स्थानीय स्तर पर अगर वो नौका विहार कर रहे हैं तो उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। इस लिहाजे भी कई जो है ग्रामीण युवक जो है नदी डैम के किनारे रहते हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो वहाँ पहुँच सकें। कुछ और भी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, कुछ स्टीमर यहाँ पे देख रहे होंगे। हालांकि इसके आ जाने से, स्टीमर बोट के आ जाने से इन नाविकों के रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ा है। बावजूद इसके इन्होंने इस चीज को समझा है कि आधुनिकता के दौर में जहां नाव जरूरी है वहां ये बोट भी जरूरी है, क्योंकि जब सुदूरवर्ती के लोग, जब पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं तो वो कई चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, ग्रामीण परिवेश का भी आनंद लेना चाहते हैं, वहीं शहरी व्यवस्था से भी रूबरू होना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एक तस्वीर और आपको हम दिखा दे रहे हैं, वो स्टीमर आपको हम दिखा रहे हैं जो कि काफ़ी दूर हालांकि दिख रहा होगा। इसमें एक साथ 60 व्यक्ति जो है बैठकर नौका विहार करते हैं। और आप हालांकि कुछ तस्वीरें जो है उसको हम कैमरे में नहीं कैद कर पा रहे हैं, लेकिन इस डैम के बीचों बीच एक टापू है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वहाँ पे लोग इस किनारे से उस टापू के बीचों बीच जाते हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है और उसमें एक भोजन का लुत्फ उठाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो विदेशी कल्चर के साथ साथ स्वदेशी कल्चर का जो है मिक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे, आप साइबेरियन पक्षी का एक अद्भुत नज़ारा आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है ये यहाँ पहुँच रहे हैं।
हालांकि यहाँ पे दाना मिलता है, जब आप इस दाने को खरीदकर इन पक्षियों को देंगे तो ये आपके पास बखूबी खींचे चले आते हैं और इस स्थिति में वे इंसान से डरते नहीं है, जो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि यानी कहने का मतलब है अगर आप पक्षी को भी प्यार दीजिएगा तो वो आपके पास आएगी ही आएगी। तो एक ये सबसे बड़ी चीज है। 4 दशक पूर्व जो एक मिथ्या थी कि पतरातू आपराधिक छवि का क्षेत्र है, उस मिथ्या को खत्म कर दिया है पर्यटकों के लगातार यहाँ पहुँचने से, और व्यवस्थाओं पे दिन पे दिन सुधार होते जा रहा है। कई चीजें हैं, कुछ और नाविकों से हम बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। ये आप जो देख रहे होंगे ये शिकारा बोट है, इसका भी एक अलग मजा है, इसमें लोग नौका विहार करते हैं। हालांकि इस नौका विहार के साथ में आप जो स्थानीय स्तर पर जो नागपुरी टोन के जो गाने हैं वो भी बजाए जाते हैं। अच्छा, 1 मिनट आप और आइएगा। क्या लगता है कि राज्य सरकार से किस तरह की डिमांड आप लोग की होनी चाहिए, क्योंकि पर्यटक जब बढ़ता है तो ये सरकार की मंशा रहती है कि स्थानीय स्तर पर जो रोजगार सृजन की संख्या ज्यादा हो, उसमें कितना कामयाबी मिली है या क्या कुछ आपकी कमी रह गई है इसमें? कमी सर, हम लोग तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का यहाँ व्यवस्था मिले। उसमें हम लोग चाहेंगे कि डस्टबिन जो हम लोग का अभी नहीं है उसको, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि या अपना कमेटीज भी अभी ला के रखे हैं, उसको उसी को हम लोग लगाते हैं साफ सफाई के लिए, और हर एक संडे को हम लोग सफाई करते हैं। और पूरा नाविक हम लोग जितना जो पहले चल रहे हैं सभी लोग हम लोग सफाई में हम लोग भूमिका निभाएं। और हम लोग सरकार से हमेशा चाहते हैं, और सरकार हम लोग को मदद भी करती है जो हम लोग का स्थानीय है। जैसे थाना कुछ होता है तो हम लोग तुरंत ये करते हैं। हालांकि इस टाइप का कभी नहीं हुआ, अभी बहुत आराम से हम लोग सहयोग से और वही लोग के सहयोग से हम लोग आराम से यहाँ चल पा रहे हैं। एक अद्भुत समायोजन यहाँ पे दिख रहा है कि जेटीडीएस भी यहाँ पे नौका विहार कराती है, स्थानीय ग्रामीण भी करते हैं नौका विहार, तो एक सामंजस्य स्थापित। हालांकि इस सामंजस्य को और निखारने की जरूरत है, जो स्थानीय नाविक हैं उनको और सहयोग देने की जरूरत है ताकि उनके रोजगार को सृजन मिल सके, बल मिल सके। चूंकि एक नाविक को भले ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक नाविक नौका विहार करता है, लेकिन इस नाविक से जुड़े हुए 8 से 10 लोगों का जीविकापार्जन इसी पर निर्भर करता है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, बदलते समय में पतरातू बदला है, मौसमों के मिजाज का खुशनुमा सुंदर सा माहौल, मनमोहक दृश्य पतरातू में इन दिनों देखने को मिल रहा है। पतरातू डैम और पतरातू ये जो घाटी है, इसके जो है खासियत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जब तक आप इसको खुद अनुभव ना कर सके यहाँ पे पहुँच के। लेकिन मेरी एक कोशिश होगी कि कई जगहों पर जाके इसकी जो खूबसूरती है उसको हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आपको हम दिखाएंगे आखिर पतरातू इतना मनमोहक क्यों है। पतरातू डैम की खूबसूरती और यहाँ के लेक रिसोर्ट की खूबसूरती और साथ ही साथ जो पतरातू घाटी का जो मनोरम दृश्य है उसकी खूबसूरती को लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पतरातू के इस इलाके ने इस मिथ्या को तोड़ दिया है कि सिर्फ बाहर यानी दूसरे प्रदेशों में ही खूबसूरती है, जबकि इस मिथ्या को तोड़कर पतरातू डैम एक नया मिसाल पेश कर रहा है। क्योंकि इसकी जो वादियां हैं, एक तरह से कहें कि कई तरह से मिक्सअप है यहाँ पे। अगर आप पतरातू घाटी में पहुँचेंगे तो कहीं न कहीं मनाली का आपको एक दृश्य नज़र आएगा, उसकी सुंदर और मनोरम घाटियाँ। वहीं डैम में अगर आप पहुँचेंगे और जो ग्रामीण जो यहाँ स्वरोजगार के तहत जो नौका विहार करते हैं, तो उन्होंने नाव को जिस तरह से सजोया है, संवारा है, तो उससे आपको कश्मीर की एक छोटी सी झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप जब रिसोर्ट्स पहुँचेंगे तो आधुनिक सुविधाओं के बीच एक अलग नज़ारा रहेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है ये जगह आप लोग? हम लोग सब आए हैं, आज ही सुबह को आए हैं कोलकाता से। ठीक है, तो जगह तो बहुत ही सुंदर है। पतरातू वैली के बारे में बहुत सुना था हम लोगों ने, यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देखे थे, लेकिन आके तो और भी सुंदर लग रहा है अभी। और खास करके ये रिसोर्ट जो है, ये जगह जो है, यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग को होता है ना कि वीकेंड में हम लोग चले जाते हैं या फिर 4-5 दिन का छुट्टी में कहीं जाना होता है, तो ऐसे सुनसान इतना सुंदर जगह देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग जैसे कि आप लोग भी बंगाल से आए हैं, तो चूँकि वो वहाँ पे सी का एक अलग नज़ारा होता है और लोग जो बिहार झारखंड के लोग हैं वो सी देखने वहाँ पहुँचते हैं,
आप लोग जब यहाँ पे आए हैं तो क्या अलग फील महसूस कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को एक अलग रिलैक्सेशन लग रहा है। हम लोग तो अभी जस्ट रीच ही किया है, अभी तक हम लोग अपना रूम में भी नहीं गए। वी आर स्टिल फोटो शूट करना, चाय पीना, ये सब कर रही हूँ हम लोग यहाँ पे। और मेन चीज़ है दिस प्लेस इज़ वेरी खुली खुली टाइप ऑफ, जैसे वी आर ऑल फ्रॉम कैलकाटा, तो वहाँ पे इतना खुली खुली जगह से नहीं मिलता है। तो एक तरफ से हम लोगों के लिए तो ये जगह वाव है, जस्ट वाव। रांची, आप लोग रांची से यहाँ पहुँचे हैं पतरातू? ये रांची, क्योंकि रांची से थ्रू आप जब आ रहे होंगे तो पिथौरिया घाटी होगा और घाटी जो सीढ़ी नुमा होगा वो देखने को मिला होगा। तो एंट्री के बाद जो झारखंड के लिए जो एक पहले से जो दिमाग में ये चलता है कि झारखंड इस कदर का होगा, उस मिथ्या को क्या इस जगह ने तोड़ा है? नहीं, जो एक्चुअली हम लोग झारखंड घूमने के लिए आए हैं तो कुछ अच्छा व्यू लेके ही तो आए थे। घर से निकलते हैं तो वही सोचते कि जाके कुछ अच्छा मिलेगा। जैसे कि हम लोगों का व्यू पॉइंट जो अभी बीच में मिला है रास्ते में, वो है पतरातू वैली का जो वो साइड व्यू जो होता है ना, वही देख के हम लोग तो एकदम खुश हो गया। वो जो व्यू था एकदम माइंड ब्लोइंग व्यू। फिर जब ये होटल में घुस रहे थे ना, ये जो एंट्री पॉइंट में, उधर भी एकदम हम लोग एकदम जो मन में जो था ना कैसा होगा क्या होगा वो सोच के आ रहे थे, लेकिन ये देख के हम लोग एकदम फिदा हो गया। अच्छा, जब आप पतरातू यहाँ पहुँची हैं, या यूट्यूब चूँकि अब बहुत फेमस हो गया है, लोग कहीं भी विजिट करने से पहले तमाम तरह के साइट को देखते हैं। यहाँ पे जब आप देखे होंगे तो कई साइट का मिश्रण आया होगा। घाटी का एक अलग मिश्रण है, डैम का एक अलग मिश्रण है, रिसोर्ट्स का एक अलग मिश्रण है। तो क्या लगा इस चीज़ को पूरी को देखते हैं? एकदम कम्प्लीटली अगर रिलैक्सेशन के 1-2 दिन के लिए कोई रिलैक्सेशन का जगह होगा तो ये दिस इज एकदम ठीक है। ये जगह एकदम ठीक है। एक्चुअली सही बताया, हम लोग जब आए थे तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये होटल इतना अच्छा होगा, ये जगह इतना अच्छा होगा। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। तो आपने देखा हो कि लगातार हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पहुँचने वाले लोग क्या फील कर रहे हैं, और उनका कहना है कि ये जो पूरा इलाका है कई मनोरम दृश्यों को अपने साथ एक साथ समेटे हुए है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की शांत और मनोरम वादियों के बीच एक कहें कि एंजॉय डे को गुजारना काफ़ी खुशनुमा होता है। और पतरातू डैम की खूबसूरती को लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि ये पूरा जो कई किलोमीटर का दायरा है, इसको कहीं एक जगह खड़े होकर इस खूबसूरती को नहीं दिखाया जा सकता, लिहाजा इसको कई चरणों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्तमान समय में जो हम पतरातू लेक रिसोर्ट्स पहुँचे हैं, पर्यटन विभाग की तरफ से ये डेवलप किया गया है और सबसे बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा कि ऐसा भी रिसोर्ट्स जो है झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों, क्योंकि ये रांची से 32 किलोमीटर है, रामगढ़ से 28 किलोमीटर है, तो लिहाजा जो है इतनी दूर पर ऐसा चीज़ आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि वेडिंग एनिवर्सरी जो है इन दिनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। लोग दूर दराज के बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और एक तरह से कहें यहाँ पे रात रुकते हैं और शादी ब्याह ज़्यादातर यहाँ पे हो रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो टूरिज्म काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे विकसित हुआ है। आप ये जो देख रहे होंगे कि डैम परिसर में भी स्विमिंग पूल का जो है मज़ा आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कहें कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा इलाका है। हम यहाँ के और भी कुछ चीज़ों को आपको दिखाएंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर गार्डन भी बना हुआ है। ये अमूमन गार्डन जो है पतरातू डैम के आसपास आपके इलाकों में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, यहाँ तक कि अगर आपको व्यायाम करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे खासा इंतज़ाम किया गया है। तो इस तरह से कहा जाए कि अब यहाँ पे जो यहाँ के मैनेजर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास है पर्यटन विभाग की तरफ से। क्या लगता है यहाँ पे क्या जो व्यवस्थाएं खास देखने को मिलती है जो कि जनता यहाँ की चली आ रही है? देखिए, यहाँ पे आपको वेडिंग प्लान कर सकते हैं, अपना कोई भी जितने भी आपको वेडिंग एनिवर्सरी हो गया, आपको बर्थडे हो गया, सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये आपको झारखंड में बोला जाए तो हार्ट ऑफ द झारखंड हो गया है। लोग यहाँ आना खुद को बहुत नसीब वाले समझते हैं। बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं है, आते हैं तो बोलते हैं देखिए हम झारखंड में होकर हमें नहीं पता, हम लोग कहाँ दूर दूर जाते हैं, यहाँ जाते हैं और यहीं अपने ही पास, अपने ही झारखंड में आपको 32 किलोमीटर फ्रॉम रांची इतना अच्छा व्यवस्था है, हर कोई इसका तारीफ करता है। साथ ही आपको बहुत सारे प्रोग्राम जो बाहर होते थे, जैसे IICM का ट्रेनिंग हो गया, जो कोल माइंस के GM
लोकल ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग होता है, ये सब सारे यहीं होने लगे हैं। G20 समिट भी इस बार यहाँ पे G20 हुआ है। समिट यहीं हुआ और काफ़ी मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा फीडबैक रहा, लोगों ने काफ़ी तारीफ किया और G20 के कारण इसका नाम भी बहुत हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो लेक रिसोर्ट है, तो यहाँ पे क्या कुछ इंतजाम स्पेशल देखने को मिलते हैं जो पर्यटकों को लुभा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आपको चिल्ड्रन पार्क है, बच्चों खेलने के लिए बोटिंग होता है, क्रूज है, हाई स्पीड बोट है, आपको आइलैंड है जो पानी के बीचों बीच आप जाके उसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब खूबसूरत सौंदर्य बोलते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य एक बनाया जाता है और एक ऑलरेडी बनाया है सौंदर्य जो जाता है, निखारना नहीं है। आप अगर शादी या किसी चीज़ का फंक्शन करते हैं तो कम से कम आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चार्ज कैम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ खूबसूरत ऑलरेडी प्राकृतिक की तरह से पहले से दिया हुआ, उसी को देख के लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अच्छा, एक दशक अगर हम पहले की बात करें तो ये जो पूरा इलाका था, ये कहीं ना कहीं इस इलाके में लोग ठहरने से डरते थे, घबराते थे, क्योंकि बताया जाता था कि गैंगस्टर इलाका में आता है। लेकिन बदलते पिछले अगर कहें 5 सालों में तो ये सीन बदला है। ऐसे में कोई ऐसे भी लोग जो आने से यहाँ कतराते थे, लेकिन आने के बाद उनको महसूस होता है कि नहीं। पहले लोग पतरातू का मतलब जानते थे अंदर सिटी में, लेकिन अब तो अगर किसी गाड़ी वालों को बोलेंगे ना पतरातू जाना है, आपको लेके ला करके लेके जो टिकट को छोड़ देगा, बोले यहीं तो पतरातू है। तो ये रिजॉर्ट आने के बाद, ये डैम पे ये रिजॉर्ट के होने के बाद लोगों मतलब काफ़ी चहल पहल हुआ, आना जाना हुआ। तो जहाँ आना जाना होगा वहाँ ये सब टाइम तो खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार को अगर हम चाहें तो इस डेवलपमेंट से, इस इलाके के डेवलपमेंट से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा? बहुत ज़्यादा। आपको देखा जाए तो मंथली 50 लाख के बहुत बोल सकते हैं एवरी मंथ, सीजन ऑफ सीजन तो चलते रहता है, तो काफ़ी है। मतलब ऐसा ये प्रॉपर्टी ऐसा है जो झारखंड टूरिज्म का प्लस में चलने वाला प्रॉपर्टी है, जिसकी सुविधा भी है। हर चीज़ यहाँ पर स्विमिंग पूल देख ही रहे हैं कि स्विमिंग पूल है, जिम है, चिल्ड्रन पार्क है, बच्चों के लिए है। हर अब तो आने वाले दिन में हमने बार का भी प्रोसेस किया हुआ है, बार बन के रेडी है, बस हम लोग लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं, जो काफ़ी बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके आने के बाद लोग जो रांची में स्टे करते थे, अभी भी लोग जो जानते हैं, जो बंगाल से आते हैं, जो रांची स्टे करते थे, वो रांची नहीं करते यहाँ करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हम तो कल शहर में तो रहते ही हैं, हम तो यहाँ पे आए तो हम यहाँ का व्यू देखेंगे। तो राज्य सरकार का तो बहुत ही मतलब हेल्प है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता है। हमारे एमडी, हमारे डीएम, हमारे सेक्रेटरी, हर किसी ने इसमें, हमारे मंत्री, अच्छा ये सीएम सर का भी ध्यान रहता है यहाँ पे कि हर चीज़ में वो रहते हैं कि हाँ कुछ ये ना हो, टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, हर कोई यहाँ पे ध्यान रखता है। अब उन्हीं सब का देन है, प्लस लोकल लोग हो गए, न्यूज़ वाले हो गए, सब इसमें सबका भागीदारी है। नहीं बोलेंगे एक आदमी के चलते ये डेवलप हो गया, सबका है और सब अपना जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। कभी अच्छा रहा तो अच्छा भी बोलते हैं, बुरा रहा तो बुरा भी बोलते हैं, वो तो हर जगह प्लस माइनस चलता है, वैसा ही नहीं है। तो बदलते समय के अनुसार पतरातू के हालात भी बदले हैं, पतरातू की खूबसूरती बदली है। और सबसे बड़ी बात है कि अमूमन झारखंड को माइंस के नाम से जाना जाता था, और जो बाहर के लोगों के हैं उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में यही बात घर कर जाती थी कि कहीं ना कहीं वहाँ कोयला उत्खनन है, पत्थर उत्खनन है, अवरक उत्खनन है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति में जो पतरातू लेक रिसोर्ट्स है, इसने तमाम मिथ्याओं को जो है खारिज किया है एक सिरे से, और ये भी बताया है कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन विभाग को इससे हर महीने 50 लाख से भी ऊपर जो है राजस्व का फ़ायदा मिल रहा है। तो निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि लेक रिसोर्ट्स के अंदर जो भी रेस्ट हाउस है, आप देख रहे होंगे उसकी खूबसूरती और उसकी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी आप अगर महानगर में अगर जाएंगे तो इस तरह के जो है पॉट्स, इस तरह के फूल, इस तरह के व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन झारखंड में भी अब वो व्यवस्थाएं प्रकृति की सुंदर और मनोरम वादियों के बीच मिल रही है, जो कि अनुपम है। तो इस तरह से पतरातू के और भी विभिन्न क्षेत्रों में हम पहुंचेंगे और वहां के एक एक खूबसूरती को आपको कम से कम समय में अपने कैमरों में कैद करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।